वेस्टर्न साइंस या एलोपैथी के जो काइंड एडवोकेट्स हैं, बिलीवर्स हैं, वो इसको स्यूडो या ऐसा कुछ आपको चैलेंज फेस करना पड़ा है? अनफॉर्चुनेटली अगर आप जाएंगे कोई बड़े बड़े वेबसाइट पे जो फैक्ट चेकर्स होते हैं, तो उन्होंने तो आयुर्वेद को भी सूडो साइंस बता दिया है, या फ्लावर रेमेडीज़ को भी सूडो साइंस बता देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो ट्रेडिशनल रिसर्च होता है, डबल ब्लाइंड स्टडी होती है, वो की नहीं है। लेकिन हम कैसे बताते हैं कि कोई नो टू ह्यूमन बींग्स आर सेम, आप कैसे कंपेयर करोगे? लेकिन जैसे एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि ये पानी तो है, इसमें क्या है, ये प्लासेबो इफेक्ट नहीं है क्या? तो मैं बताती हूँ कि मैं तो बहुत सारे पेट एनिमल्स को ट्रीट करती हूँ और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फ्लावर रेमेडी से? जी, और बहुत जल्दी आते हैं। तो उनको थोड़ी पता होता है कि उनको कौन सी रेमेडी दी है। वो मुझे जानते भी नहीं, किसी ने, मैं कुरियर कर देती हूँ, लेते हैं, उनको देते हैं, उनमें रिजल्ट्स कैसे आते हैं? तो प्लासेबो का कोई चांस ही नहीं है। 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग उसे भी ट्रीट करते हैं। उनको थोड़ी पता रहता है कि मुझे क्या दिया या मैं कोई दवाई ले रहा हूँ, उनमें भी रिजल्ट्स आ जाते हैं, है ना? तो ये प्लासेबो नहीं है, ये साइंस को अलग तरीके से हमें देखना है। ये ट्रेडिशनल मॉडल में फिट नहीं होने वाला है। ट्रेडिशनल मॉडल जो है रिसर्च का, वो लीनियर है। एक इंग्रेडिएंट मिलेगा, वो आपके बॉडी में जाएगा, वो क्या करेगा, उसके सारे पीछे पीछे रिसर्च करके फिर डेटा बना देंगे और फिर बोलेंगे ओके फॉर ब्लड प्रेशर यू टेक दिस। हमारा तरीका ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एसिडिटी वाले 3 पेशेंट है, तीनों की दवाइयाँ अलग रहेगी, क्योंकि हम उसके माइंड और इमोशन को देखते हैं। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे और आप कैसे रिसर्च करके डेटा बना के तैयार रखेंगे? लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसे हम अनुभव का शास्त्र बोलते हैं। आप अनुभव को देखो, उसे कलेक्ट करो और उसमें से सीखो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बढ़िया बात, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई ऐसे केमिकल नहीं है, ये एक में से दूसरा कुछ करता नहीं है। अगर आपने कोई गलत फ्लावर रेमेडी ले ली तो आपकी बॉडी बोले कि नहीं ये प्रोग्राम है मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए। समझ गए आप? वो नहीं लेगा, बोला है ये करेज वाला तो मैं करेजियस हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो गलत फ्लावर की रेमेडी दे भी दी तो वो पास ऑफ हो जाएगी आपकी बॉडी, लेकिन सही वाली दी तो मैजिक हो जाता है, वो फटाक से उठाता है, इंस्टॉल कर लेता है अपने आप। तो फ्लावर्स के जो गुण है, पहले के ज़माने में वो दर्शनम बोलते थे। दर्शनम मतलब आप खाली उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो भी आपको उसके गुण मिलेंगे, जैसे हम फ्लावर मेडिटेशन करते हैं, बराबर है? ये तरीका है। अगर आप और मैं ऐसे क्यूबिकल में नहीं रहते थे और नेचर के साथ रहते थे, पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे, पानी या ज़मीन या झाड़ के पास बैठ गए, एक मेडिटेशन कर लिया, फूलों को देख लिया, अगर ऐसे में रहते तो हमें फ्लावर की रेमेडी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें शक्ति डायरेक्ट मिलती है। पर हम अब कैसे जीवन जी रहे हैं, तो हमें उससे हमारे में लाना पड़ता है, दवाइयों के जैसे रेमेडी बना के। लेकिन आइडियली तो दर्शनम, खाली उसके दर्शन से ही हमें उसे शक्ति मिलती है। लेकिन कई लोग ऐसे करते नहीं हैं, कर नहीं पाते हैं। मैं बोलती हूँ घर में भी कुछ फ्लावर अरेंजमेंट कर दो, इट विल पर्क अप द एटमॉस्फियर। फ्लावर की पूरी जीवन ही दूसरों के लिए है, बराबर है, उसकी लाइफ साइकिल ही ऐसी है। सो वी ऑलवेज से लाइफ मस्ट ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर ऑफरिंग इटसेल्फ टू द डिवाइन। तो जैसे मैं अपना जीवन भी फ्लावर के जैसे ही देखती हूँ, जो भी काम हम कर रहे हैं वी आर ऑफरिंग टू द डिवाइन, इस तरह से। तो फ्लावर को लेने की बहुत सारी मेथड्स है, पर दर्शनम इस सबसे पहले है। और मैम, इसके पीछे और भी स्टोरीज़ वगैरह है। बुद्धा के टाइम पे भी अहिंसा के लिए भी वो भी अहिंसा के पाथ पे चल रहे थे, तो उनको भी लोटस की फ्लावर रेमेडी दी गई थी और उसी से वो ठीक हुए थे। तो पुष्पा आयुर्वेद एक ब्रांच है।